एक तो भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ 7.8% है, अमेरिका को वो बर्दाश्त नहीं है। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि खासकर अमेरिका ये चाहता था कि भारत जो है वो जाके चाइना के गले पड़ जाए, लद्दाख के फ्रंट के ऊपर वहां जाके उनसे झगड़ा शुरू कर दे, वो भी नहीं किया उन्होंने। फिर भारत ने यूक्रेन में खुल के अमेरिका का साथ नहीं दिया, ये भी उनको चुभता है। सबसे बड़ी वजह यह है कि वॉशिंगटन डीसी में जो भारतीय लॉबी और डायस्पोरा है उसने अमेरिका को गर्दन से पकड़ा हुआ है। प्रेसिडेंट मैक्रोन इंडिया के हवाले से कहा है कि इंडिया इज गोइंग टू बी फ्रंट रो एट द वर्ल्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन। इंडिया इस वक्त फ्रंट रो पर है, यानी अगर इस दुनिया को कोई तब्दील करेगा, कोई बदलेगा तो वो इंडिया ही है, और इंडिया इस सिलसिले में जो है वो सबसे आगे है। हम जब इशारे पे खड़े होते हैं, एक भीख मांगने वाला आता है, हम देखते हैं कि हमारी ये एक आउटलुक जा रही है बाहर से जब बंदा आता है, तो बीइंग अ कॉम हम अब यहीं प्रेजेंट कर रहे हैं। हम एक भिखारी हैं, हम कर्जा मांगते हैं, अपना सिस्टम चलाते हैं, अपने रिसोर्सेज को हम इस्तेमाल में लाते नहीं हैं। जो पॉलिटिकल हालात है वो हम देख रहे हैं। देयर इज़ नथिंग लाइक पॉलिटिक्स। एक चीज़ है वो प्री प्लान सेटअप के थ्रू चल रही है, और हमारे जो हालात हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आप जानते हैं ना कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल कंट्री है और वो किसी को अपने से आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता। चीन के साथ जो हो रहा है वो आप जानते ही हैं। अब चीन को उसने दबाना शुरू कर दिया है। अब चीन उसको आंखें दिखा रहा था, इसलिए उसको भारत का साथ चाहिए था, क्योंकि दुनिया में भारत ही चीन को हरा सकता है और कोई नहीं हरा सकता। ये चीन अमेरिका अच्छी तरह से जानता है। लेकिन उसके साथ साथ जिस हिसाब से मोदी जी ने हमारे देश को ऊंचाइयों पर लेकर चले हैं और जो भारत की जीडीपी है दोस्तों, वो आप पूरी दुनिया को हैरान कर रही है। जहां दुनिया रिसेशन में जा रही है, बड़े बड़े कंट्रीज जापान, जर्मनी जैसे कंपनी रिसेशन में आ गए, उनकी ग्रोथ माइनस में चली गई है। वो चीन जो दुनिया पर राज करता था आज से 3-4 साल पहले, आज वो भी हमसे बहुत नीचे आ गया। अब दुनिया देख रही है कि भारत हो क्या रहा है, भारत कर क्या रहा है। तो भारत की जो जीडीपी है, भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। अब ये दुनिया के साथ साथ अमेरिका भी हिला हुआ है, लेकिन अमेरिका एक साथ दो जगह फ्रंट पर नहीं लड़ सकता। उसको मालूम है कि भारत फिर भी शांति प्रिय देश है, चीन की तरह हरामखोर नहीं है। चीन की तो एक आदत है, चीन तो जिस तरह बढ़ता जा रहा था वो सोच रहा था पूरी दुनिया को कब्जे में ले लूंगा। कभी अपने पैसों के जाल में फंसा लेता था और कभी ताकत से डरा लेता था। लेकिन भारत आप जानते कभी ऐसा नहीं करता है। लेकिन अमेरिका को यह बात समझ में आ चुकी है कि आने वाले टाइम के अंदर भारत को रोकना नामुमकिन है। दोस्तों, आप भी मुझे बताइएगा, प्लीज कमेंट्स कीजिएगा, आपका क्या विचार है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज मैं ये बताना चाहूंगा, खासकर इस पे बात करना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर रशिया क्यों गए और हमारे हाफिज आसिम मुनीर साहब यहां क्यों आए और क्या वजह क्या है। इस वक्त उनका यहां आना, उसके पीछे अमेरिका भारत के रिलेशनशिप की भी एक वजह है। मैं ये तो नहीं कहूंगा एग्जैजुरेशन होगी कि वो खत्म हो गए हैं या ज्यादा डैमेज हो गए हैं, लेकिन क्रैक जरूर आया है। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त अमेरिका भारत के रिलेशनशिप के अंदर क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये क्रैक आया है और उसका पाकिस्तान फायदा उठा रहा है। वो क्रैक एक ये आया है, एक तो भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ 7.8% है, अमेरिका को वो बर्दाश्त नहीं है। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि खासकर अमेरिका ये चाहता था कि भारत जो है वो जाके चाइना के गले पड़ जाए, लद्दाख के फ्रंट के ऊपर वहां जाके उनसे झगड़ा शुरू कर दे, वो भी नहीं किया उन्होंने। फिर भारत ने यूक्रेन में खुल के अमेरिका का साथ नहीं दिया, ये भी उनको चुभता है। फिर उसके बाद गाजा के अंदर भी भारत ने अपना स्टैंड अलग से लिया है, वो भी उनको तकलीफ है। रेड सी के अंदर अमेरिका और उसके एलाइज को हूतियों ने और सोमाली पायरेट्स ने घेरे में लेके उनका नाक में दम कर दिया है, वहां बिल्कुल शिपिंग हो ही नहीं रही। इन्होंने 10 मुल्कों का इत्तेहाद बनाया है जिसमें भारत शामिल नहीं है, ये भी तकलीफ है उनको। तो ये सारी वजूहात की बेस पर, और दूसरा सबसे बड़ी वजह यह है कि वॉशिंगटन डीसी में जो भारतीय लॉबी और डायस्पोरा है उसने अमेरिका को गर्दन से पकड़ा हुआ है, वो भी उनको बर्दाश्त नहीं। इन वजूहात पे उन्होंने ये जो पिछले दिनों सिख फॉर जस्टिस और ये सारा ड्रामा बनाया गया भारत की गुडविल को डैमेज करने के लिए, ये रिफ्टें आई दरमियान में।
प्रेसिडेंट मैक्रोन इंडिया के हवाले से कहा है कि इंडिया इज गोइंग टू बी फ्रंट रो एट दी वर्ल्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन। इंडिया इस वक्त फ्रंट रो पर है, यानी अगर इस दुनिया को कोई तब्दील करेगा, कोई बदलेगा, तो वो इंडिया ही है। और इंडिया इस सिलसिले में जो है वो सबसे आगे है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। और उसकी जो अचीवमेंट्स हैं अभी तक की इकोनॉमी में, सिर्फ फाइनेंशियल उस पे ही नहीं, बल्कि जो उसकी से है और जो वो बात करता है तो पूरी दुनिया उसको सुनती है। एक वाहिद कंट्री आपको ऐसा मिलेगा जो कि इस सिचुएशन से फायदा नहीं उठा रहा और कह रहा है कि हमने नहीं ट्रेड करनी, ओ जाओ हम क्यों ट्रेड करें। और वो कह रहा है कि नहीं ठीक है, अगर जो टमाटर और आलू हैं और प्याज वो अगर मुंबई से होता हुआ यूएई पहुंचता है और फिर दुबई से होता हुआ कराची या लाहौर आता है तो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, ऐसे ही ठीक है, हम डायरेक्ट क्यों करें। कि इस वक्त अमेरिका से लेकर फ्रांस तक, इजराइल से लेकर रशिया तक, हर कोई जो है वो तारीफें कर रहा है इंडिया की, और हर कोई फैन बना हुआ है मोदी साहब का। है पुतिन, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के सामने, स्टूडेंट डे था, उसमें उन्होंने मिसालें दी हैं इंडिया के, गुन गाए हैं बैठ के प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने स्टूडेंट्स के सामने। भाई देखो, अगर कंट्री देखना है तो उसका देखो, और वजीर आजम देखना है तो नरेंद्र मोदी जैसा देखो। अपने स्टूडेंट्स को बता रहा पुतिन, अंदाजा करें। तो सिर्फ ये मैक्रोन ही नहीं, ये पुतिन साहब भी वो थे, वही लगे हुए हैं। हर कोई एक ही लाइन पर लग गया, मैं बता रही हूँ आपको। हर कोई इस वक्त एक लाइन पर जा रहा है, दुनिया के तमाम लीडर। इसमें ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि आप इसमें सबसे पहले तो हमें जो है ना कोई लाइव एग्जांपल बनना पड़ेगा, हमें अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। हम इस चीज़ को ब्लेम गेम करें कि हमारी तरफ लोगों का रुझान नहीं हो रहा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपनी इकोनॉमिक हालात देखें। अब ये तो एक क्लियर सी सिचुएशन है कि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है एंड एवरीथिंग जो है ना, अब आजकल आई थिंक कि हमारे जो मैक्सिमम अरब ममालिक हैं उनके जो रुझान है वो हमने देखा है कि वो इसराइल की तरफ भी है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल द इकोनॉमिक गेम फॉर मी। आई थिंक ये कि एक इकोनॉमिक गेम है, और ज़ाहिर है उनका अपना कोई मज़हब नहीं है, ठीक है। और अरब्स ने जो हमारे साथ अभी फ़लस्तीन में हमने देखा है जो सपोर्ट कर रहे हैं या जो भी है, आई मीन के जो नेगेटिव सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम चीज़ देख रहे हैं कि वो सारी चीज़ें जो है ना, अब ये इंडिया की तरफ रुझान होने का पूरी दुनिया की तरफ हो रहा है। अब ये ना देखें, एक टाइम था कि जब सिर्फ रशिया करता था, हमें अमेरिका सपोर्ट करता था, वो किसी भी पॉलिटिकल फॉर्म पे कह लें, अब किसी तरह भी कह लें। लेकिन अब हम देखते हैं कि हम रशिया की तरफ भी नहीं है, अमेरिका की तरफ भी नहीं है, वी आर इन नो गेम। तो हम अगर देखें बॉर्डर्स पे भी हम एक चीज़ कहते हैं कि हमें इंडिया से बड़ा खतरा है, तो टू बी वेरी फ्रैंक उन्हें हमें शायद अब इंटरेस्ट ही नहीं है। अब वी आर नो वेयर इन द गेम। तो हमें सबसे पहले तो अपने आप को गेम में लाना पड़ेगा। हम देखते हैं जब अब मेरे जैसा एक बंदा जब बाहर जाता है, वापसी आपके अपने ट्रस्ट करें, हम अपने आप को जिस हालत में देखते हैं ना, खुद शर्मिंदगी फील होती है कि हम अपने आप को क्या प्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने। हम जब इशारे पे खड़े होते हैं, एक भीख मांगने वाला आता है, हम देखते हैं कि हमारी ये एक आउटलुक जा रही है बाहर से जब बंदा आता है। तो बीइंग अ कॉम हम अब यहीं प्रेजेंट कर रहे हैं। हम एक भिखारी हैं, हम कर्जा मांगते हैं, अपना सिस्टम चलाते हैं, अपने रिसोर्सेज को हम इस्तेमाल में लाते नहीं हैं। जो पॉलिटिकल हालात है वो हम देख रहे हैं। देयर इज़ नथिंग लाइक पॉलिटिक्स। एक चीज़ है वो प्री प्लान सेटअप के थ्रू चल रही है, और हमारे जो हालात हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। करेंसी की हालत हमारी ख़राब हो रही है। तो अब हम में लोगों को इंटरेस्ट नहीं है।